हमारे साथ मौजूद है आर्टिस्ट अफसान। ये वही अफसान है जो इस दुनिया के सबसे बड़े चाकू को बना रहा है। हम इसे जानेंगे कितनी लंबाई है इस चाकू की और किस किस मटेरियल का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये जानना चाहेंगे कितनी लंबाई इस चाकू की और कितना मटेरियल इसमें लगा है। इस चाकू की जो लेंथ है वो 20 फीट है, 20 बाई 3 फीट, अराउंड 3 फीट। और आप इसका जो एंगल देख रहे होंगे, ये जो ब्लेड है और ये इसका नीचे का हैंडल है, ये हैंडल जो है ये मतलब सारी चीज़ें मिलाकर 20 फीट है। और हमने इस एंगल पे इसको रखा है कि ये इजीली हवा भी इसको असर ना कर पाए, क्योंकि ये खुला चौराहा है। और इसलिए हमने इस एंगल पर रखा है। और इसमें मिक्स मटेरियल का यूज़ हुआ है, 3-4 तरीके का मेटल इसमें। कौन कौन सा मटेरियल इसमें? इसमें स्टील है, प्रीमियम क्वालिटी का स्टील यूज़ किया गया, और माइल्ड स्टील है इसमें, और ब्रास है। तो ये जो चाकू है ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है? जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू ऑलरेडी बना हुआ था, इंटरनेशनली रिकॉर्डेड है। वो ओमान में है और वो 2.5 फीट का था, और हमने इसको बनाया है 20 फुट का। तो 20 फुट का चाकू जो है वो उस रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। तो हम भी गिनीज से बात कर रहे हैं कि हम उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके और अपने रिकॉर्ड को दर्ज कराएं। तो ये जो चाकू है अभी कितने दिन में, अभी इसको बनाने में कितना टाइम लगा और अभी कितने दिन और लगेंगे? ये ऑलरेडी लगभग कंप्लीटेड है। इसका बस ये उद्घाटन जिस दिन होगा उससे कुछ टाइम पहले इसको इसमें लाइट्स वगैरह जो भी लगनी है वो लग जाएंगी। और इसमें जो थोड़े बहुत छोटे से काम हैं, जैसे सफाई होनी है, फिनिशिंग का थोड़ा सा काम है, वो हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस चला है, क्योंकि हम काम कर रहे थे, उस बीच चुनाव आए तो काम हमने रोका, फिर काम चले, फिर चुनाव आए। आपको पता होगा कि शायद हमारे जनपद में या प्रदेश में, हमारे जनपद में स्पेशली 3-4 बार चुनाव हो गए इस साल में। तो उस वजह से ये काम रुका बीच बीच में। ये चल लगभग 1.5-2 साल से रहा है काम। इसको काम को स्टार्ट हुए हुए 1.5 साल के करीब हो गया। लेकिन अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम देखें तो इसको बनाने में लगभग कोई 6 मंथ्स लगे होंगे। तो अभी गिनीज वालों से बात चल रही है इसको? गिनीज वालों को हमने एक कंपनी के थ्रू उनको मैसेज दिया है, इसके वीडियोज़ दिए हैं, मेकिंग के वीडियोस दिए हैं कि इसको हमने बनाया, और इसकी साइज़ वगैरह सारी चीज़ें हमने गिनीज को भेज दी हैं। गाड़ी का इसकी ये भैया श्री रामपुर का चित्रकूट में योगी जी के साथ खुले घूम रहे हैं। चित्रकूट में योगी जी के साथ देखो कैसे घूम रहे हैं। ले लिया बाइक को, गाड़ी बाइक। ये चित्रकूट के गवंशों का हाल देखिए। चलो निकल जाता है लड़न में। सरकार का कहना है कि गौशाला में आज 2 सांड लड़ रहे थे, इससे महल हो रहा है। क्या देखिए, सरकार कह रही है कि सारे जानवर गौशाला में है। किसी भी गौशाला में चले जाइए, एक भी जानवर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो मरणासन हालत में गाय माता मिलेगी। और तमाम अन्ना जानवर जो गौशाला में मरणासन में, ना तो वहाँ चारा है, ना भूसा है, ना पानी है। और ज़्यादातर आपको किसानों के खेतों में अन्ना सांड मिलेंगे। नेशनल हाईवे में आए दिन रोडों में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई गायों की और सांडों की लड़ाई में दुर्घटनाग्रस्त होकर ख़त्म हो रहा है। लेकिन प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंग रही। योगी प्रशासन पिछली सरकार से भी ज़्यादा इस सरकार में सांड अन्ना हो गए। तो आज क्या नज़ारा था जो आप लोगों को? आज श्री रामपुर से हम उधर से आ रहे थे, कई लोगों को सांड आपस में लड़कर चौटहिल कर दिए, कई लोगों की बाइकें तोड़ दिया। हम लोग वहाँ देख रहे थे, लेकिन कोई ना तो वहाँ कोई सुनने वाला ना देखने वाला है। और करीब करीब 1 दर्जन से ऊपर सांड और गाय घूम रही हैं नेशनल हाईवे में। एक्सीडेंट आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, और प्रशासन कोई इनका उचित प्रबंध नहीं कर रहा। अन्ना जानवरों से आए दिन कोई ना कोई घटनाएं बढ़ती हैं। कोई ना कोई नेशनल हाईवे में आए दिन खबरें चलती हैं कि कभी किसी बाइक वाले को गिरा दिया, कभी कोई साइकिल वाला गिर गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन इन अन्ना छुट्टा जानवरों में कोई लगाम नहीं है। यहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले एकाध ठो, जब सरकारें नहीं थी, एकाध गाय वाय और सांड वाड़ बांधते हैं, इस सरकार में उन्होंने भी अन्ना कर दिया है। उनके भी जानवर इसी में सम्मिलित। सुपरस्टार शाहरुख खान।
पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for being here. And I want to thank Anurag for helping us out with this and making sure that we have a good interaction. आप लोगों से बात कर सकें. कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें. एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर, बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर. आज इस महफिल के ज़रिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathaan. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका. दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं प्लीज़ चुप हो जाएं. अच्छा, जो 22 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं. जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया. क्या बात क्या बात है. But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media. It's not that. The film was shot during COVID. By the time we finished it, सबसे ज़्यादा of course सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है सारे बच्चे हैं. Adi and the production team had working very hard. But we also, because the film entails so much work, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके. But somewhere down the line, we are all the same team: cinema, media, radio, television, social media, and everybody has shown so much kindness to the film. I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful. First to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides, and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद. अब हम सवाल जवाब करेंगे. हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना, so that we can hear the answers. क्योंकि between you and me सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए आज के लिए. सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं. बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल. हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे. जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है, वो और भी ज्यादा बात करेगा आज. और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का. आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा. So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said to lots.
हाँ दादा, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कब शुरू करा आपने ये खावा? मेरा नाम फूल सिंह चौहान है, बाड़ी खुर्द जिला रायसेन का रहने वाला हूँ। 2016 में नगर पालिका से रिटायर हुआ हूँ। बच्चों का कहना रहा, पापा आपने देश की सेवा नहीं कर सके, अब आप एक काम करिए, सरहद की रखवालों की सेवा में बैठा लाया था मुझे। और लगभग 1 साल इसको हो गए हैं, जिसमें मैंने जो शहीद फौजी हो गए उनके परिवारों को चाय नाश्ता से लेकर भोजन आदि की सामग्री निःशुल्क रहेगी। और जो फौजी भाई रिटायर हो गए उनके परिवारों को भी चाय नाश्ता भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क है। और जो वर्तमान में फौजी उनके परिवारों को भी चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा ये ऐसा करता रहूँगा। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भाई सक्षम है फौजी भाइयों का सम्मान करने के लिए आगे आएं। सारी लाइन है। बिल्कुल लेफ्ट वाली लाइन है। Santi,